जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तो मैं यहाँ आज आप लोगों को प्रताप भानु के आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को भक्ति पूर्वक सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। जिस राजा प्रताप भानु के कारण भी भगवान ने एक बार इस संसार में मनुष्य का देह धारण किया था, तो उस कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। तुलसीदास जी कहते हैं, आवत देखी अधिक रवबाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन्हनिप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। तो अधिक शब्द करते हुए प्रताप भानु के घोड़े की अधिक शब्द करते हुए घोड़े को देखकर सुअर जो है पवन गति से चला और फिर राजा ने तुरंत बाण चढ़ाया। सुअर को तेज गति से जाते हुए देखकर राजा ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण को देखते ही वह सुअर जो है एकदम पृथ्वी से चिपक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, खकरी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, रिस बस भूप चले उसंग लागा। तो राजा ने तक तक कर बाण चलाए, पर सुअर ने छल कर करके अपना शरीर राजा के बाणों से बचा लिया। तो इस प्रकार कभी वह सुअर राजा को दिखाई देता तो कभी वनों में छिप जाता। तो इस प्रकार से वह कभी दिखता और कभी छिपता हुआ भागता जाता था। अब राजा मारे क्रोध के उसके पीछे लगा हुआ था। तो आगे कहते हैं, गयउ दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गज बाजिनी बाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न विगमग तजई नरेसु। तो भागता हुआ वह सुअर जो है दूर ऐसे वन में चला गया जहाँ राजा का पहुंच पाना मुश्किल था। घोड़े का निर्वाह नहीं था। ऐसे वन में जो है वह सुअर जाके छिप गया। राजा निपट अकेला था। वन में कठिनाई बहुत थी, तो भी राजा उस सुअर का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा, अगम देखी निप अति पछिताई, फिरे महाबन परे भुलाई। तो इतने पर भी राजा जो है उस सुअर का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सुअर ने राजा को बड़ा धीर देखा तो भागकर पर्वत की एक गुफा में घुस गया। तो ऐसे गुफा में सुअर घुस गया जहाँ राजा का पहुँच पाना मुश्किल था। वहाँ अपनी पहुँच न देखकर फिर राजा पछता कर लौटा और उस घने वन में मार्ग भी भूल गया। रास्ता भी भूल गया कि वो कहाँ कहाँ किधर से घने वन में सुअर के पीछे पीछे गया था। तो रास्ता भटकने के कारण अब राजा वन में भटकने लगा। खेद खीन क्षुद भीत त्रिषित, राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भय अचेत। अब थकावट से उदास राजा घोड़ा समेत भूखा प्यासा व्याकुलता से नदी तालाब ढूंढते ढूंढते
बिना पानी के अचेत हो गया। वन में राजा पानी ढूंढते ढूंढते अचेत हो गया। कहीं नदी तालाब राजा को नहीं मिल रही थी। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस निपति कपट मुनि बेसा। जासु देश निपलीन चढ़ाई, समर सेन तजी गए उपराई। फिर वन में भटकते हुए राजा ने एक आश्रम देखा। उसमें एक राजा जो है कपट से मुनि का वेश बनाए हुए रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु में ही छीन लिया था। युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर वह राजा जो है भागकर वन में छिप गया था। प्रताप भानु से हारकर वह राजा जो है अपनी सेना को छोड़कर इस वन में आकर छिप गया था। तो इसी कपटी मुनि के पास जो है राजा पहुंच गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिलन राजहि निप अभिमानी। तो प्रताप भानु का अच्छा समय देखकर वह राजा जो है अपना कुसमय समझकर घर नहीं गया और युद्ध भूमि से ही अपनी सेना को छोड़कर वन में आकर छिप गया और मुनि का वेश धारण करके जो है वन में रहने लगा और अपने सुसमय का प्रतीक्षा करने लगा। कब मेरा अच्छा समय आए और मैं प्रताप भानु से बदला लूं। तो उसके मन में बहुत लज्जा हुई और वह अभिमानी राजा जो है प्रताप भानु से भी दोबारा मिलने नहीं गया। दिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन रिप कीन्हा, यह प्रताप रबिते ही तब चिन्हा। तो मन में क्रोध करके, मन की क्रोध को मार करके वह राजा जो है कंगाल के समान वन में रहने लगा। तपस्वी के वेश बनाकर वन में आश्रम बनाकर रहने लगा। उसके पास अब राजा प्रताप भानु भटकते हुए पहुंच गया। उसी कपटी मुनि जो है, जो राजा हार कर वन में तपस्वी का वेश बनाकर रहने लगा, उसी कपटी तपस्वी मुनि रूपी राजा के पास जो है प्रताप भानु रास्ता भटक कर पहुंच गया। तब उस कपटी राजा जो है, मुनि के वेशधारी कपटी राजा जो है प्रताप भानु को पहचान लिया कि यह तो वही राजा प्रताप भानु है जिसके कारण से मैं आज वन में अपना राजपाट सुख संपत्ति सब छोड़कर रह रहा हूँ। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरगति कीन्ह प्रणामा, परम चतुर ना कहे निज नामा। तुम्हारे प्यास के राजा ने उसे नहीं पहचाना और सुंदर वेश देखकर उसे मुनि समझकर उसे प्रणाम किया। घोड़े से उतरकर उस कपटी मुनि को राजा ने प्रणाम किया, लेकिन राजा भी बहुत चतुर था। वह चतुर राजा अपना असली नाम उस मुनि को नहीं बतलाया। तो आगे कहते हैं, भूपति त्रिषित विलोकित ही सरवरुदित, विलोकित ही सरवरुदीन दिखाई। मज्जन पान समेत है कीन निपति हर साई। तो राजा को प्यासा देखकर
उस मुनि ने सरोवर दिखा दिया कि जाइए उस सरोवर में स्नान कीजिए और अपना प्यास बुझाइए। तब राजा ने प्रसन्न होकर घोड़ा सहित उस सरोवर में जाकर स्नान किया और जलपान किया, अपना प्यास बुझाया, पानी पिया। गए श्रम सकल सुखी नीप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। तो सब थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ। तब वह मुनि जो है, कपटी मुनि जो है, राजा को अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर अपने आश्रम में राजा को अपने सामने आसन दिया। फिर कोमल वाणी से वह कपटी तपस्वी जो है राजा से कहने लगा, ओ तुम कस बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हिले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तो कपटी मुनि जो है राजा से कहने लगा कि तुम कौन हो, सुंदर युवा होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले किस कारण से फिर रहे हो। यद्यपि वह कपटी राजा जो मुनि का वेश धारण किए हुए था, वो प्रताप भानु को देखकर ही पहचान लिया था, फिर भी कपट वश उस राजा से पूछने लगा जैसे राजा को जानता ही न हो। तो तुम कौन हो, सुंदर युवा होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले किस कारण फिरते हो। चक्रवर्ती के से तुम्हारे लक्षण है, तुम्हें देखकर मुझको बहुत दया आने लगी है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। तो राजा ने भी चतुराई से कहा कि हे मुनि, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ और शिकार खेलते हुए इस वन में भटक गया हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपके चरणों के दर्शन हुए हैं। तो आगे कहते हैं, हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हम कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। फिर राजा कहते हैं कि मुझे आपका दर्शन दुर्लभ था, सो आज आपका दर्शन मुझे हो गया है। इससे मैं जानता हूँ कि मेरी कुछ भलाई होने वाली है। तो उस कपटी मुनि ने कहा, हे तात, अब अंधेरा हो गया है, तुम जाकर विश्राम करो, यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन दूर है। तो आगे कहते हैं, निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान। बस हुआ जुअस जानी तुम, जाए होत बिहान। तो कपटी मुनि जो है कहते हैं कि हे सुजान, रात भयावनी है, रास्ता नहीं सूझता। इस भयावनी रात में, अंधेरी रात में तुम्हें रास्ता नहीं सूझेगा। ऐसा जानकर आज यहाँ पर ठहर जाओ, यहीं रहो, विश्राम करो, प्रातः काल होते ही तुम यहाँ से चले जाना। तो आगे कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी जैसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो सहायता करने वाले
स्वयं चलकर आपके पास चले आते हैं या आप स्वयं ही उसके पास पहुंच जाती है तो होनहार बहुत ही बलवती होती है, होने के आगे किसी का वश नहीं चलता। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर अगले दिन। जय रघुनाथ।